हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा। आज का यह वीडियो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से जुड़ा हुआ 11वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले 10 वीडियोज़ में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, इन्हें हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, प्रत्येक विधि से हम लोग एक एक दो प्रश्नों को हल करना भी सीखे हैं। और आज के इस वीडियो से हम लोग इन रैखिक समीकरणों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है 5 कुर्सियों तथा 4 मेज़ों का कुल मूल्य 5600 रुपया है, जबकि 4 कुर्सियों तथा 3 मेज़ों का कुल मूल्य 4340 रुपया है। प्रत्येक कुर्सी तथा प्रत्येक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा एक मेज का मूल्य बराबर y रुपया, यह हमने मान लिया। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वह कह रहा है कि 5 कुर्सियों तथा 4 मेज़ों का कुल मूल्य 5600 रुपया है। तो 5 कुर्सी यानी एक कुर्सी का मूल्य हमने x माना है, तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। तो 5x प्लस 4 मेज का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य y रुपया, तो 4 मेज का मूल्य 4y। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5600। यह हमारा पहला इक्वेशन है। पुनः प्रश्न से जो प्रश्न का दूसरा भाग है वह कह रहा है कि जबकि 4 कुर्सियों तथा 3 मेज़ों का कुल मूल्य 4340 रुपया है। 4 कुर्सियों, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा। और 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, एक मेज का मूल्य y रुपया, तो 3 मेज का मूल्य 3y। तो इन दोनों का जोड़ जो है यानी 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 4340 रुपया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं, यानी एक कुर्सी का मूल्य और एक मेज का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ 4y है, ये 3y है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 गुना 3, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और समीकरण 2 गुना, अगर 2 में हम लोग 4 से गुना कर दें तो यह भी 12 हो जाएगा, और दोनों का साइन प्लस में है, तो ऐसी स्थिति में इसको घटा देंगे तो कट जाएगा। तो समीकरण 1 गुना 3 घटाओ समीकरण 2 गुना 4 करने पर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या फिर अगर शॉर्ट में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो इसके प्रत्येक टर्म में हमको गुना करना होगा, तो यह हो जाएगा 15x प्लस 12y बराबर 5600 में 3 से गुना करेंगे तो 16800 आएगा। अब समीकरण 2 में 4 से, समीकरण 2 के प्रत्येक पद में हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16x
प्लस 4 तियाँ 12y बराबर 4 चौका 16 का 6 हाथ पे लगा 1, 4 3 12, 1 13 का 3 हाथ पे लगा 1, 4 चौका 16, 1 17, 17,360। अब इसको हमें घटाना है, तो घटाएंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 15 में से 16 को घटाएंगे तो -x होगा। यह 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, यानी 0y हो गया। इज इक्वल टू 16,800 में से 17,360 को घटाएंगे तो ये -0 6 13 में से 8 घटा 5, तो ये दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 560। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 560। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में 1 का मान रखते हैं तो 5x है, तो 5 इंटू एक्स के जगह हम लोग 560 लिखेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 5,600। अभी 5 से 560 में गुणा करेंगे, 6 25 3 50 25 3 28 प्लस 4y इज इक्वल टू 5,600। तो 4y बराबर हो जाएगा 5600 माइनस 2800। तो 4y बराबर 5600 में से 2800 घटाएंगे तो 2800 आएगा। Therefore y इज इक्वल टू 2800 बटा 4 से कटाएंगे तो 700 आया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 560 और y का वैल्यू 700 आया। x क्या है, एक कुर्सी का मूल्य, और y क्या है, एक मेज का मूल्य। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर, तो एक कुर्सी का मूल्य हमने x माना है और x का वैल्यू कितना आया है 560 रुपया, तथा एक मेज का मूल्य, एक मेज के मूल्य को हमने y माना है और y का वैल्यू कितना आया है 700, तो ये हो जाएगा 700 रुपया। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। इस तरह के जितने भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में होंगे उसको आप लोग अपने से हल करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आप उसको हल कर पाइएगा। धन्यवाद।